हेलो माय डियर एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत का परिचय। ठीक है। तो बेटा भारत जो है ना, अब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर ही भारत का नाम जो वो भारत पड़ा। और इंडिया नेम जो वो यूनानियों द्वारा इंडिया वर्ड आया। ठीक है। अब इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, तो बेटा आपको पता है कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, तो इंडस रिवर के किनारे एक देश पाया गया, तो इंडस रिवर से ही इसका नाम, भारत का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है। अब ईरानी जो थे ना वो वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, तो ईरानियों ने ना अब वो ना सो को हो बोलते थे। ठीक है। ईरानी यानी पर्शियन, वो सो को हो बोलते थे, तो सिंधु से बन गया हिंदू, तो हिंदुस्तान। ठीक है। तो ईरानियों ने क्या दिया, हिंदुस्तान। ठीक है। यूनानियों ने इंडिया, और यूनानियों ने इंडिया दिया, ईरानियों ने हिंदुस्तान दिया। अब आर्यों का निवास स्थान जो था ना वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है। तो आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जो है भारत को आर्यव्रत भी कहा जाने लगा। ठीक है। अब आगे है जम्बू द्वीप। तो प्राचीन ग्रंथों में 7 द्वीप हैं। प्राचीन ग्रंथों में कितने द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं। तो इनमें से एक द्वीप जो है वो जम्बू द्वीप है, तो जिसके कारण जो है भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाने लगा। ठीक है। अब भारतीय संविधान में हमें भारत के 2 नाम देखने को मिलते हैं। तो पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। तो इंडिया को भारतीय संविधान में ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले अंग्रेज़ी में था ना। अब भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इधर वेस्ट में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और ये हिमालय है। हिमालय जो है वो, ये हिमालय ऊपर हिमालय है, और ये देखो ये पाकिस्तान है, यहाँ से सिंधु नदी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये देखो। ठीक है। तो इंडिया एंटर करने के लिए जो है हमें जैसे अगर भारत आते थे तो इंडिया में एंटर करने, भारत में आने से पहले भारत में आने के लिए सिंधु रिवर को क्रॉस करना पड़ता था। ठीक है। तो अब मैंने बोला कि भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो आइए हम पहले यूनियन टेरिटरी के बारे में जानें। तो ये देखो, ये ऊपर जो है नॉर्थ में होता है जम्मू कश्मीर। पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो स्टेट थी, है ना, बट अब जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो ये देखो, ये जम्मू है, ये लद्दाख है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। अब आगे है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में ये चंडीगढ़। ठीक है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में चंडीगढ़ है। फिर ये देखो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर में ये दिल्ली है। ठीक है। तो ये जो है चंडीगढ़ जो है वो 1966 में यूनियन टेरिटरी बना और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल घोषित हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, इधर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, या इधर केरला होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। तो देखो ये केरला, कर्नाटक इधर होता है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तीनों से मिलके पुदुचेरी बनता है। ठीक है। ये इधर हमारा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की कैपिटल सिलवासा होती है, और लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप पाया जाता है। यहाँ गुजरात में दादर और नगर हवेली है, और दमन और दीव ये गुजरात में। और ये 26 जनवरी 2020 को दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी को एक साथ मिला दिया गया। तो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये पहले दोनों अलग अलग थे, तो 26 जनवरी 2020 को इनको
एक साथ मर्ज कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो अब देखो कितने हो गए। ये लक्षद्वीप 1, ये पुदुचेरी 2, अंडमान निकोबार 3, ये 4 और ये 5, 6, 7, 8। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो 1966 में यूनियन टेरिटरी बनी है। क्लियर हो गया? और ये देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के पास। और ये जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार की कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, ये आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नॉर्थ में। तो जम्मू कश्मीर जो है वो 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी घोषित हुई। लद्दाख भी 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी घोषित हुई। लेकिन ये प्रभावी कब हुई? तो जब सरदार पटेल की जयंती नहीं होती है 31 अक्टूबर 2019 में, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये मतलब प्रभावी हुए। ठीक है ना। मतलब आगे है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है वो केरला के माही, तमिलनाडु के कराईकल और येन्नम के आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, इन्हीं से ही पुदुचेरी बना है। ठीक है, अब हम लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की क्या स्थिति है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये देखो, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है। तो भारत कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट। ये एशिया है ना, एशिया के दक्षिण में ये। अब देखो ये उत्तर पूर्व, तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है। तो भारत कहाँ पे स्थित है? ये जो एशिया महाद्वीप है, इसके एशिया का जो दक्षिण पार्ट है, दक्षिण एशिया, वहाँ पे स्थित है। और भारत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में और भी देश आते हैं ना, भारत और उसके पड़ोसी देश आते हैं। तो भारत भी भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। अब भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं वो इंडियन प्लेट में स्थित हैं। और ये इंडियन प्लेट जो है वो जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब भारत और भारत के पड़ोसी देश इंडिया, ठीक है, ये तो पता है। अब पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, नेपाल, एक मिनट जरा, ये देखो, ये है भारत और इसके पड़ोसी देश। तो ये देखो पाकिस्तान, ये देखो यहाँ पे ये पाकिस्तान होता है, यहाँ पे नेपाल है, ये इंडिया का नक्शा है। तो यहाँ पे वेस्ट में पाकिस्तान होता है, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान होता है, इधर सिक्किम होता है ना, नेपाल भूटान। फिर ये बांग्लादेश यहाँ पे पूर्व में, ये देखो श्रीलंका साउथ में, ठीक है, और मालदीव, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे गुजरात से लेके और यहाँ तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो है, तो ये क्या है? ये महाद्वीप के अंदर एक छोटा सा महाद्वीप बनता है। तो इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या है बेटा? भारतीय उपमहाद्वीप जो है दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो, ये देखो, दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये भारत की प्लेट पर स्थित है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय प्लेट पर स्थित है। अब ये ना हिमालय से हिंद महासागर के दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। तो भारत जो है वो हिमालय से, अब देखो भारत जो है ना, भारत जो है ये हिमालय से, मतलब नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो हिमालय नॉर्थ में, ठीक है, और हिंद महासागर साउथ में। तो ये भारत जो है हिमालय से, भारतीय उपमहाद्वीप जो है हिमालय से हिंद महासागर के दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। ठीक है ना। अब आगे है क्षेत्रफल। तो बेटा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब पूरा विश्व, मान लो पूरे विश्व की जनसंख्या 100% है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100 है ना,
तो 100 में से जो है वो 2.43 जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। अब मान लो कि पूरे विश्व की जनसंख्या 100 है, तो 100 में से भारत की जो जनसंख्या, पूरे विश्व में से भारत की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है, तो 17.5% है। ठीक है। अब भारत जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली एरिया वाइज भारत जो है वो 7th रैंक पे आता है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने पता कैसे किया ये एरिया वाइज, तो मैंने ऐसे किया RCAC BA IE, तो ये 4-5 बार बोला। तो R से रूस, C से कनाडा, A से अमेरिका, C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया और A से अर्जेंटीना। ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो CIAI PB, तो C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, I से इंडोनेशिया, P से पाकिस्तान और B से ब्राज़ील। ठीक है। तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। अब भारत जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विश्व के 2nd रैंक पे है। अब होती है जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है ना 2027 की अकॉर्डिंग जो है वो भारत की आबादी जो है वो चीन से ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बेटा मैं आपको ना वर्ल्ड मैप से रूबरू कराती हूँ, तभी आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये देखो, अब जैसे आपको बताया कि एरिया वाइज, अब देखो एरिया वाइज जो है वो सबसे पहले रूस है, ये देखो रूस। ठीक है ना। RC, अब आर रूस, फिर C कनाडा, तो ये देखो ये कनाडा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। ठीक है। अब कनाडा के बाद RCA अमेरिका जो है ये देखो ये कनाडा का नीचे है। ठीक है। अब उसके बाद है RCAC, C से चाइना, तो ये देखो रशिया के नीचे क्या है, चाइना। ठीक है। RCAC आगे BA, तो B से ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। अब आगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया के नीचे है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, जो एशिया है ना, एशिया जो है उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। RCAC BA अब I से इंडिया और अर्जेंटीना, तो इंडिया देखो चाइना के नीचे इंडिया है और अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ पे ब्राज़ील है उसके नीचे है अर्जेंटीना। ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा लोकेशन का पता चल गया। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो आगे जो है अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में। ये देखो भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। ठीक है। अब देखो भारत के ये मैप है ना, इसके पूर्व में किविथु है, इसके उत्तर में कौन सा बिंदु है, इंदिरा कौल है, इसके पश्चिम में कौन सा बिंदु है, गुहार मोती है, इसके दक्षिण में कौन सा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। तो संपूर्ण विस्तार के बारे में जानते हैं भारत के। तो भारत है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये देखो ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत का संपूर्ण विस्तार, तो भारत का संपूर्ण विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है। अब बेटा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कौल। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। जिसे
इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और इंदिरा पॉइंट पता कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बता दिया किविथु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जिसे गौर माता भी कहते हैं, और ये गुजरात में है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये देखो ये मुख्य भूमि है ना, इसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है ना। तो इंदिरा पॉइंट क्या था? इंदिरा पॉइंट तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है मुख्य भूमि का। अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरियन भी कहते हैं। और ये जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। इंदिरा पॉइंट जो था वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण की तक लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम की जो है वो 2933 किलोमीटर। तो 32 14 उत्तर से दक्षिण, और पूर्व पश्चिम जो 29 33 किलोमीटर है। अब भारत की संरचना जो है वो चतुष्कोणीय, देख 1 2 3 4 चतुष्कोणीय संरचना है भारत की। अब आगे, भारत में मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। अब लैंड लॉक्ड एरिया वो एरियाज होते हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा व तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैप के थ्रू। तो देखो लैंड लॉक्ड जो हैं, ये देखो, मतलब अब देखना आप, ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करेंगे जो लैंड लॉक्ड है। तो भारत के 5 राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये देखो छत्तीसगढ़, झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्लियर हो गया। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने नोट किया, एक हरियाणा, तेलंगाना, ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सेंटर में है। मतलब ये जो है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है। अब सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान। तो लैंड लॉक्ड स्टेट ऐसे राज्य होते हैं जिनकी सीमा ना तो जल से और ना ही अन्य देश से लगती है। ठीक है। अब आइए हम कर्क रेखा के बारे में जानें। तो एक मिनट जरा आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। ये देखो, ये है आपका ग्लोब, और ये जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं। ये सेंटर में 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा है, और 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा है। ठीक है। तो ये जो है वो कर्क रेखा। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कर्क रेखा कौन सी है। अब आइए यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो देखते हैं कौन कौन से। ये देखो, आपको थोड़ा मैप का आइडिया होगा। देखो ऊपर जम्मू कश्मीर होता है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। ठीक है। फिर यहाँ पे यूपी है, इधर बिहार होता है। ठीक है। तो मतलब मैं आपको मतलब थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो कर्क रेखा जो है इन 8 राज्यों से गुजरती है। देखो ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ओके, क्लियर हो गया। अब भारत में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में। आपने देखा होना कि मध्य प्रदेश में जो है वो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है, और सबसे कम लंबाई जो है वो राजस्थान में है। ठीक है। अब बेटा एक बात याद रखना, अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश के, यानी कि जो लेटीट्यूड लाइंस होते हैं, उससे किसी भी देश की जलवायु और स्थिति का पता चलता है। ठीक है। अब जो कर्क रेखा है ना, वो किस देश से होकर निकलती है? कर्क रेखा उत्तर अमेरिका, यूरोप,
और एशिया से होकर निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया से होकर निकलती है, याद रखना। भारत की मानक समय रेखा, अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है भारत के मानक समय रेखा के लिए। तो भारत के मानक समय रेखा के लिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है। भारत की मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, वहाँ से ली गई है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखो, ये भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है। और ये जो है, ये भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद, ये यूपी में इलाहाबाद है ना, यहाँ इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, यहाँ से लिया गया भारत का मानक समय। अब ये जो मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखो, यूपी ये एमपी है ना, तो यूपी थोड़ी सी एमपी को टच कर रही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, ये 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर से लेके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट का समय अंतराल होता है। यानी मतलब कि जो है भारत और लंदन के बीच का जो टाइम है वो उसमें 5.5 घंटे का अंतराल है। ठीक है, अब देशांतर रेखाओं से भी किसी देश का समय व स्थिति का पता चलता है। ठीक है, अब भारतीय की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी कि अगर बात की जाए तो ये देखो, ये है गुजरात, तो गुजरात से लेके त्रिपुरा तक, यहाँ तक, गुजरात से लेके त्रिपुरा तक, यहाँ तक जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब बेटा भारत की स्थलीय सीमा पर 16 स्टेट्स और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि भारत की जो स्थल की सीमा है वहाँ पे 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब राज्यों को देखिए कौन कौन से हैं। ये देखो, पहला यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये स्थलीय सीमा में ही है। ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड 5वां, यहाँ पे बिहार, फिर ये सिक्किम आ गया, फिर आगे आपको पता ही है सिक्किम आ गया, फिर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो है वो 16 स्टेट्स ऐसे पाई जाती हैं जो कि भारत की स्थलीय सीमा पे, और 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि स्थलीय सीमा पे पाई जाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर हो गया। अब भारत की स्थलीय सीमा में 7 देश पाए जाते हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं देखो, ये है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इस साइड म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है ना, और नेपाल भूटान तो हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इनकी लंबाई पढ़ेंगे कि बांग्लादेश की एक सीमा की लंबाई कितनी है। तो बांग्लादेश की सीमा की लंबाई सबसे अधिक है और अफ़गानिस्तान सीमा की लंबाई सबसे छोटी है। तो बांग्लादेश की कितनी है, 4,096 किलोमीटर। चीन की कितनी है, 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान की कितनी है, 3,323 किलोमीटर। नेपाल की कितनी है, 1,751 किलोमीटर। म्यांमार की कितनी है, 1,643 किलोमीटर। भूटान की कितनी है, 699 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर है। तो बेटा भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्री तट से लगती है। अब यहाँ पे देखो, गुजरात से लेके उड़ीसा तक, नहीं सॉरी, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, तो 9 राज्यों हैं जिनकी सीमा समुद्री तट से रेखा से लगती है। देखो, ये गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, महाराष्ट्र के नीचे फिर यहाँ पे केरला है, फिर यहाँ जो है
यहाँ कर्नाटक है, यहाँ केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्री तट रेखा से लगती है। ठीक है, अब आगे भारत की मुख्य तटीय सीमा जो है, अब भारत की मुख्य तटीय सीमा प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, तो 5422.6 किलोमीटर। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा प्रायद्वीपीय भारत, भारत की मुख्य तटीय सीमा प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई है 5422.6 किलोमीटर। और द्वीपीय प्रदेशों की तटीय रेखा कितनी है? तो 2094 किलोमीटर। द्वीपीय लक्षद्वीप, अंडमान, तो इनकी कितनी है? 2094 किलोमीटर। मतलब गुजरात से लेके ना, गुजरात से लेके यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक सीमा की लंबाई कितनी है? 5422.6 किलोमीटर। और द्वीपीय प्रदेशों की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो लक्षद्वीप से अंडमान जो है वो कितनी है? तो 2094। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें जो है वो मुख्य, अब किस तरह से क्वेश्चन आएगा? अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई, तो मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर होगी, जो कि ये जो तटीय रेखाओं की लंबाई है और द्वीपीय प्रदेशों की तटीय रेखा की लंबाई है, और इनका टोटल किया तो मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो आगे है, अब 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय रेखा के साथ लगते हैं। तो वो कौन कौन से 4 केंद्र प्रदेश हैं? पहला है पुदुचेरी। आपको पता है पुदुचेरी जो है वो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो पुदुचेरी। अब दमन और दीव पश्चिमत है। ठीक है, दमन और दीव जो गुजरात में, अंडमान निकोबार जो है वो इंदिरा पॉइंट के पास है, और लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पे है साउथ वेस्ट में। ठीक है ना, तो लक्षद्वीप जो, तो ये 4 यूनियन टेरिटरीज जो है वो समुद्री तट रेखा के पास हैं। ठीक है, अब सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो किसकी सबसे लंबी तट रेखा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर। जबकि राज्यों में, अब राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, 1000 तट रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना तट रेखा की बात की जा रही है, तो गुजरात की, वहाँ पे हमने कर्क रेखा की लंबाई की बात की थी, तो वो तो मध्य प्रदेश की थी ना ज़्यादा, और राजस्थान की छोटी थी। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है तट रेखा, तो सबसे लंबी तट रेखा राज्यों में कौन सी है? गुजरात 1214 किलोमीटर। और गोवा की तट रेखा सबसे कम है 101 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सबसे लंबी है 1962 किलोमीटर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सबसे लंबी है 1962 किलोमीटर, और लक्षद्वीप की है जो 132 किलोमीटर है। तो दोनों को प्लस किया तो 2094 आ गया। और सभी राज्यों की जो सभी राज्यों की जो सभी राज्यों का जो बॉर्डर है उनकी जो लंबाई है वो 5422.6 किलोमीटर है। तो इसको प्लस किया तो ये आ गया, कुल तट रेखा की लंबाई आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नहीं, सॉरी बेटा, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तटीय रेखा की लंबाई जो है वो 5422.6 है, और द्वीपों की लंबाई जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो 2094 किलोमीटर है। दोनों को प्लस किया तो कुल तट रेखा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकती हो, ये देखो, ये ऐसे है ना। अब इसको एक स्केल से हमने लाइन लगा दी, इसको आधार रेखा बोलेंगे। ये आंतरिक जल है। अब देखो यहाँ पे पहला, यहाँ पे 3 तरह के आपको जोन मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल जोन, तो टेरेस्ट्रियल जोन को प्रादेशिक समुद्री मील बोलते हैं। अगर हम इसका मेजरमेंट चेन्नई से करें तो 12 समुद्री मील तक है। यहाँ पे सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, सेकंड जोन है कॉन्टेजियस जोन, जिसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। अगर चेन्नई से मेजरमेंट करें
तो ये 24 समुद्री मील तक है। तो भारत को इस क्षेत्र में अप्रवासी कानून, साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेके वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और तीसरा जो जोन है, अनन्य अधिकार क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों का दोहन, अनुसंधान की शक्ति, फिर जीव संरक्षण, खनिज संपदा का दोहन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है एरिया वाइज जो है वो भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो हम ट्रिक से करेंगे। तो रहीम, महा, उल्लू। तो एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महा से महाराष्ट्र, ऊ से उत्तर प्रदेश, और लू तो ऊ की मात्रा ये तो गुजरात। ठीक है। तो याद रखना एरिया वाइज जो है वो भारत के सबसे बड़े राज्य है। ठीक है ना। तो रहीम, महा, लू तो राजस्थान, फिर ह से रहीम, म से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, ऊ से उत्तर प्रदेश, और लू से गुजरात। अब एरिया वाइज छोटे राज्य, तो यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है जीएसटी, नो। तो जी से गोवा, ये सबसे छोटा राज्य है। उससे बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा, और सबसे बड़ा नागालैंड है। ठीक है। अब भारत का सबसे बड़े 3 जिले हैं, गुजरात का कच्छ, जैसलमेर और लेह। ठीक है। सबसे छोटा जिला माही है, 9 वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जिले जो हैं वो यूपी के हैं। यूपी के 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ठीक है। अब यूपी की सीमा जो है ना वो सबसे अधिक राज्यों से लगती है। यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगती है। ये देखो यूपी की सीमा जो है ये यूपी है। यूपी की सीमा देखो यहाँ से हिमाचल के साथ लग रही है, उत्तराखंड के साथ लग रही है, फिर बिहार के साथ भी लग रही है, फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश, इन तीनों के साथ तो लगती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है ना। और राजस्थान के साथ भी लगती है और हरियाणा के साथ भी लगती है। ठीक है ना। तो यूपी की सीमा राजस्थान और हरियाणा के साथ भी लगती है। और यूपी जो है, यूपी की सीमा जो है वो दिल्ली के साथ भी लगती है। ठीक है। दिल्ली के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है, अगर इंटरनेशनल कंट्री की बात की जाए तो। ठीक है। अब भारत के उत्तर पूर्व में 8 राज्य पाए जाते हैं। कौन कौन से? भारत के उत्तर पूर्व में ये देख सकते हो आप, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। अब बेटा सिक्किम को छोड़ के ना बाकी जो बचे हैं इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो सिक्किम को छोड़ के, ये वेस्ट बंगाल नहीं होगा, सिक्किम को छोड़ के जो है बाकी जो है वो 7 सिस्टर बोला जाता है इनको। त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य ही 0 डिग्री लाइन है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य 0 डिग्री लाइन है। मेघालय की सीमा जो है ना वो असम को टच करती है। ये देखो ये मेघालय है, इसकी सीमा जो है वो असम को टच करती है। असम की सीमा जो है ना वो सिक्किम से नहीं टच होती है, वो वेस्ट बंगाल। देखो असम की सीमा जो है वो सिक्किम से नहीं टच हो रही है। असम जो है ये है असम, इसकी सीमा वेस्ट बंगाल से टच हो रही है। ठीक है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बेटा ऐसा करते हैं कि ये हम पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स।